प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। फलों को कृत्रिम रूप से, तो एसिटिलीन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत हो जाए, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर की कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज। सारे प्रश्न क्या पूछे गए हैं? पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुषाण काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक की बात करते स्टूडेंट तो 5 का जगह बी, यानी कि महात्मा गांधी आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलोरेडो नदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से ये हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 9 नंबर कि सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था, किसने जीता था? तो 9 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? 11 का हो जाएगा उसी का लखनऊ समझौता हो जाएगा, समझौता जो कि हिंदू मुस्लिम मतभेद को क्या करना था? सुलझाना था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर करें कि भारतीय संविधान में अलेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है? किसके संविधान से प्रेरित है? तो 12 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर 13 नंबर की रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते हैं तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1905 में, 1905 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? 15 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया जो कर लगाया गया था किस शासक ने समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के अगर समाधि स्थल की हम बात करते हैं तो 17 का जगह सी यानी कि विजय घाट पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट वाले शहर की बात करते तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं तो 19 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए यानी कि अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो 20 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की फयान कहाँ का निवासी था? तो फयान की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि फयान जो था वो चीन का निवासी हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी का 22 नंबर की कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी नदी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण भारत से बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS नाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक की बात करते तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट ए तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।